जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरुआत करने से पहले मैं अपनी सभी संगत परिवार को हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना असीम प्यार दिखाया हमारे संग, हमारे चैनल को हाथों हाथ लिया, गुरु जी के सत्संग को आगे तक पहुँचवाया। इसमें आप सबका बहुत योगदान है। तो थैंक यू एवरीवन। संगत जी, सभी को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग के बगैर सहयोग के चैनल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज सत्संग स्टार्ट करे हुए, इस चैनल को स्टार्ट किए हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं। ये सब गुरु जी की ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से पूरा हो पाया है और आप सबके सहयोग से हो सका है। सभी को शुक्राना गुरु जी और शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहते हैं कि मैं इस युग में अपने शिव परिवार को एकत्रित कर रहा हूँ। यानी कि जो हम लोग जितने भी संगत परिवार हैं या संगत के लोग हैं, वो क्या है, वो शिव परिवार का हिस्सा रहे थे किसी पहले शिव जी के संग, और अब इस समय में वो अपने संगत परिवार को, शिव परिवार को एकत्रित कर रहे हैं। तो संगत जी कहते हैं ना कि अरदास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। कहते एक आदमी की अरदास होगी तो कबूल होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती है, लेकिन अगर हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे किसी बात के लिए अरदास करें तो उसमें ज़्यादा पावर हो जाती है, ज़्यादा उसमें शक्ति हो जाती है। तो मैं अपने चैनल के द्वारा इसके माध्यम से अपने संगत परिवार के लिए एक विशेष अरदास स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जिसमें कि हम अपने अच्छे मोमेंट्स को, जैसे अगर किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, अगर वो अपने संगत परिवार के संग शेयर करना चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि फ़लाँ तारीख को। आपको ये मुझे 1 या 2 दिन पहले बताना पड़ेगा, जिससे कि मैं उसको अपने इस चैनल के माध्यम से सारे संगत परिवार के संग शेयर कर सकूं। जैसे सपोज़ किसी की 5 जून को एनिवर्सरी होनी है, तो मुझे वो 2 तारीख तक या 1 तारीख तक मेरे को बता दे कि मेरी 5 तारीख को एनिवर्सरी है। तो 5 तारीख वाले सत्संग में हम उस चीज़ को लेकर के आएंगे, जिससे कि सारी संगत के संग उसको शेयर करेंगे। अगर किसी के संग कोई विपदा पड़ी है, कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई बीमार है, किसी किस्म की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकता है। तो उसे भी हम अपने संगत परिवार के संग शेयर करेंगे, जिससे कि हम लोग मास कहते हैं ना, मासेस में ज़्यादा शक्ति होती है। तो हम सब इकट्ठे होकर के उसको अरदास करेंगे कि हम लोग अपने संगत परिवार के लिए ऐसी अरदास कर रहे हैं। जैसे कोई अगर बीमार है तो उसको जल्दी से जल्दी उसके हेल्थ इशू ठीक हो, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। और किसी के संग अगर, जैसे किसी अभी थोड़े दिन पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, किसी बच्ची ने लिखा था कि आज मेरी शादी है, तो उस मैरिज उसकी जो थी, उस सब लोगों ने उसको खूब ब्लेसिंग्स दी, संगत परिवार ने सबको ब्लेसिंग्स दी। तो इसी उस पर हम लोग भी इस टाइप से ही करना चाह रहे हैं कि अपने संगत परिवार को एकजुट करना, उसके संग अच्छाई और बुराई, कहते हैं ना, परिवार सभी में साथ होता है, चाहे हमारी इच्छाई, खुशी और सुख दोनों में, दुख और सुख दोनों में संगत परिवार हमारा साथ रहे, हम लोग में आपसी प्रेम बना रहे। तो इसके लिए हम लोग इसको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, जैसे कि हम इसे अपने संगत परिवार के संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सब मेरे संग भी मंत्र जाप दोबारा से दोहराइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए, जिससे कि यूट्यूब वाले अगर इस चैनल को मतलब सत्संग को आगे तक नहीं भेजेंगे तो सारी संगत जिसको कि इस सत्संग की आवश्यकता होगी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर आप इसको शेयर करते हैं, आप इसको सुनते हैं, तो आप इसमें गुरु जी के सत्संग को बढ़ावा देते हैं, अपनी संगत का फ़ायदा कर रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे कहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसका सत्संग सुनेंगे तो इसको आगे भी और संगत को तक भेजा जा सकता है।
तो सत्संग को ज़रूर सुना करिए। गुरु जी कहते भी थे सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग मधु आंटी जी ने बुराड़ी से शेयर किया है। उन्होंने इकट्ठे 5 सत्संग शेयर किए हैं। एक्चुअली बहुत ही ब्लेस्ड और सुंदर सत्संग है। सत्संग उनके लगातार आएंगे, तो उसको सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज है 10 तारीख, संडे का दिन है। संगत जी, रोजाना की तरह सुबह उठी, अमृत वेला करा और फिर अमृत वेला करके सो गई। संगत जी, फिर मेरा नियम है, गुरुजी मेरे को जब उठाना चाहते हैं वो जब उठा देते हैं। संगत जी, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, ये गुरुजी की मर्जी है। जब उन्होंने उठाना होता है ना संगत जी, वो जब उठा देते हैं। संगत जी, तो आज मैं 6:11 पे उठी थी। संगत जी, तो ऐसी सफाई वगैरह करके संगत जी, आज जल्दी उठ गई तो जल्दी सफाइयाँ वगैरह हो गई, जल्दी नाश्ता वगैरह हो गया। फिर मैंने गुरुजी की पूजा करी, गुरुजी को शुक्राना करा, गुरुजी की जोत जलाई और गुरुजी को तिलक करा। फिर अपने माथे पे तिलक करा। फिर ऐसे शुक्राना करके मैं बैठ गई। 10 साढ़े 10 का टाइम था। संगत जी, अगर यहाँ जल्दी उठी हो तो थोड़ा सा, क्योंकि रात को संगत जी हमारे घर में ना 1-2 चूहे और रखे हैं, वो बर्तनों को इतना घेरते हैं संगत जी। और गुरुजी की संगत होने की वजह से संगत जी मैं उन्हें मार भी नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, पर संगत जी मैंने उनको अभी तक कुछ नहीं कहा। कितने 2-3 महीने हो गए हैं संगत जी, ऐसे ही परेशान करते हैं रात को वो, पर मैं उन्हें मार नहीं सकती क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ, तो मैं उनको मार नहीं सकती। संगत जी, तो ऐसे वो पूरी रात नहीं सोने देते हैं। संगत जी, कभी कुछ घेर देते हैं, कभी कुछ घेर देते हैं। फिर मैं चल छोड़, जब जाएंगे अपने आप चले जाएंगे। तो संगत जी, ऐसे ही 10:30 का टाइम था, तब मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। मेरे को ना एकदम से सत्संग सुनते सुनते ना नींद आने लगी। मैंने गुरुजी से आके मैंने गुरुजी थोड़ी देर सो जाओ, नींद आ रही है। तो गुरुजी ने ओम बना के कहते हाँ बेटा तू सो जा। तो संगत जी, मैंने वहीं गुरुजी के रूम में गद्दा बिछा रखा है। संगत जी, तो मैंने धूप में गद्दा करा और मैं थोड़ी देर के लिए वहीं सो गई। संगत जी, अपने आप अचानक से आँख खुली और सामने बादलों में क्या देखती हूँ संगत जी, पहले तो मुझे ओम दर्शन हुए, फिर मुझे शिवलिंग दर्शन हुए, फिर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ हो और गुरुजी शिवलिंग के पास बैठे हो। संगत जी, इतना प्यारा दृश्य था ना संगत जी, वो देखने वाला दृश्य था। संगत जी, मैं तो कह रही गुरुजी, जब भी आपको अपने चोले का टाइम गर्मी लगती थी, क्योंकि आप इतने ठंडे इलाके में जो रहते हो, बर्फ़ ही बर्फ़ लग रही थी चारों तरफ। संगत जी, तो मैं तो देख के ना हैरान रह गई कि हाँ गुरुजी, आपको तो वाकई धरती पे भी जन्नत है और स्वर्ग में भी जन्नत है। मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही अंदर अंदर। मैंने गुरुजी, आज तो आपने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं। संगत जी, एक पे एक दर्शन बदल रहे थे। संगत जी, आसमान में धूप में देखो बादल बने हुए थे। संगत जी, ऐसा लग रहा था पूरी बर्फ़ ही बर्फ़। संगत जी, पहले शिवलिंग के दर्शन हुए, फिर त्रिशूल के दर्शन हुए, फिर गणेश जी के दर्शन हुए। ऐसा करके मुझे पता नहीं कितने दर्शन हो गए। संगत जी, इतना बड़ा ओम बन गया बादलों में। संगत जी, मैंने शुक्राना करा। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, क्योंकि मैं पहले कई मैंने सत्संग में संगतों के सत्संग सुने हुए हैं कि हाँ गुरुजी ने मुझे बादल में ओम के दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे शिव भोले बाबा के दर्शन दिए।
तो मैं भी अपने मन में कहीं कहीं कहती थी कि मेरे को भी कभी ऐसे दर्शन होंगे संग जी। तो गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली कि हाँ तू मेरे ये ऐसे दर्शन पाना चाहती थी ना, ले मैंने तुझे दर्शन दे दिए। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का। मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और संग जी ऐसे दर्शन पाके मैं तो सही बता रही धन्य हो गई। सही गुरु जी, धन्य हो गई आपके ऐसे दर्शन पाके। संगत जी आप मानोगे नहीं, इतना बड़ा शिवलिंग और ऊपर त्रिशूल बना हुआ, डमरू लटका हुआ, ऐसे इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम इंसान मिट्टी के पुतले भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते संगत जी। जो लोग गुरु जी को अब भी इंसान ही समझे बैठे हैं ना, बहुत भारी गलती कर रहे हो संगत जी। वो इंसान बहुत भारी गलती कर रहा है, क्योंकि जो दर्शन गुरु जी देते हैं ना, वो नसीबों वालों को दर्शन मिलते हैं संगत जी। नसीब जिसके इतने अच्छे नसीब हो ना संगत जी, उसी को दर्शन मिलते हैं। तो मैं तो गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी मेरे इतने ऊंचे भाग हैं जो आप मुझे इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते रहते हो। हम तो कीड़े मकोड़े हैं जो धरती पे रेंग रहे हैं, बिना मोल के कीड़े कहते हैं ना, जिनकी कोई औकात नहीं होती, हम वो कीड़े हैं संगत जी। हमारे इस धरती पे आके जब हमने कुछ नहीं कराना संगत जी, तो हम तो कहते हैं कीड़ों वाली ज़िंदगी है हमारी। हमें किसी एक इंसान का भी विश्वास जीत लें या उसके लिए कुछ अच्छा कर लें तो संगत जी हम गुरु जी की संगत कहलाते हैं। भगवान तो अरदास करती हूँ गुरु जी, कभी भी दिन अच्छे आएंगे ना मेरा पूरा मन है कि मैं जितने बड़े बूढ़े हैं मैं उनकी सेवा करूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं संगत जी। मेरा बड़ा मन है। भगवान ने इस लायक बनाया नहीं है संगत जी जो मैं किसी की मदद करूं। चलो जो भी है, जितना दिया है भगवान ने मेरे को तो उसमें भी बहुत सफ़र है, पर एक मन में एक इच्छा आती है संगत जी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, उनकी सेवा करूं, उनके लिए कुछ करूं जो वो खुश हुए। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनसे जी से पूछ के देखो वो कैसे जी रहे हैं, कैसे घुट घुट की ज़िंदगी जीते हैं। रोटी तो खानी पड़ती है संगत जी, पर जो एक खुशी होती है ना अपने परिवार की, वो उनको नसीब नहीं होती संगत जी। पता नहीं क्या भाग क्या कर्म करके आए हैं, क्या नहीं करके आए, जिनको परिवार की खुशी नहीं मिलती ना संगत जी, उनके जी से पूछ के देखो संगत जी। मेरे तो मन बहुत करता है कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ करूँ, उनको उनकी खुशी के क्या बोलते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा संगत जी कि मैं उनकी खुशी का जरिया बनूँ, कि हाँ मैं उनके लिए कुछ करूँ। मेरा बहुत मन है संगत जी। बस संगत जी जो मुझे गुरु जी ने आज दर्शन दिए ना, और ओम के दर्शन तो गुरु जी मुझे रोज़ देते हैं। मैं कुछ मुझे पूछना हो गुरु जी से, मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, गुरु जी आप बताओ, आप मेरे हर बात का जवाब देते हो, तो गुरु जी मेरे को फटदनी से ओम बना देते हैं। फिर मैं वहीं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बाँह फड़ने का शुक्राना गुरु जी, अपनी चरनी लगाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी सत्संग शेयर करने का शुक्राना गुरु जी, इतनी हिम्मत बख्शने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, एक न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, जीना सुखाने का शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी जितना मैं गुरु जी की वडियाई कर सकूं उतना कम है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। सबदियाँ झोलियाँ भरना गुरु जी, सबदे बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरु जी, सबदे कारोबार को अच्छा करना गुरु जी, सबदे बीमारियों को कटना गुरु जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। संगत जी, ये 11 तारीख का सत्संग है। संगत जी, सोमवार के दिन का। संगत जी, मेरा नाम मधु है और मैं बुराड़ी में रहती हूँ। संगत जी, और गुरु जी की कृपा से बहुत सुख शांति है घर में, बहुत ज़्यादा सुख शांति है। संगत जी, बहुत ज़्यादा सुख शांति है। गुरु जी ने हमें जिन हालातों में थामा है ना संगत जी, वो तो शायद मैं अपने शब्दों में बता भी नहीं सकती और मैं शेयर करना भी नहीं चाहती। संगत जी, कहते हैं दुख सुख तो सब भगवान के ही देन है। अगर हम सुख में खुश रह सकते तो हम दुख में भी खुश रह सकते हैं। संगत जी, तो गुरु जी ने उन्हीं हालातों से मुझे समझाया है कि हम दुख में भी खुश रह सकते हैं। संगत जी, इसलिए गुरु जी ने मेरी बहुत परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली है। संगत जी, बहुत ज़्यादा परीक्षा ली है और खुश भी बहुत रखा है। संगत जी, हर हाल में गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, हर हाल में। संगत जी, शायद मैं तो अपने शब्दों में बता भी नहीं सकती कि हाँ गुरु जी किस किस तरह से मेरे साथ अपना एहसास करवाते हैं। घर पर पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं गुरु जी। सही बात है संगत जी, गुरु जी से जो दिल से प्यार करता है ना, और गुरु जी भी उसको उतना ही प्यार करते हैं। संगत जी, गुरु जी ने बता दिया। मैंने अपने पिछले सत्संग में गुरु जी के दर्शनों के बारे में बताया था। संगत जी, कि गुरु जी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि पुत्र, मैं तुझे शिव रूप में, ओम रूप में दर्शन दूंगा, वाइट चोले में। संगत जी, जो गुरु जी कहते हैं वो करते हैं, और मेरे साथ तो अजमाई हुई बात है। गुरु जी के जो मैसेज आते हैं ना संगत जी, मुझे वो दर्शन मिलते ज़रूर हैं। संगत जी, और गुरु जी ने मुझे कल ही दर्शन दिए हैं। संगत जी, 10 तारीख को, संडे को। मैं ऐसी लेटी हुई थी संगत जी, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ संगत जी। अपने गुरु जी ने मुझे जो दर्शन दिए हैं ना, वो मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। पहले सत्संग में भी मैंने शेयर करा है, पर कोई बात रह गई थी तो गुरु जी मुझे दोबारा बुलवा रहे हैं। तो शायद गुरु जी कुछ कहलवाना चाहते हैं दोबारा से मेरे से बुलवा के। तो जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं तो वही बोलूँगी। संगत जी, आप सबको पता है संगत जी कि गुरु जी अपने सत्संग में खुद बुलवाते हैं। हमारी तो औकात ही नहीं है ना, हम गुरु जी की बढ़ियाई अपने मुंह से कर सकें। संगत जी, जो गुरु जी को बुलवाना होता है, जो गुरु जी को सुनवाना होता है ना, वो वही गुरु जी बुलवाते हैं। तो ऐसी मैं लेटी हुई थी, 10 साढ़े 10 का टाइम था, पूजा वूजा करके 10 साढ़े 10 11 बज रहे थे ऐसे। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ संगत जी, तो थोड़ी नींद आने लग जाती है, तो काम वाम ख़त्म करके मैं थोड़ा ऐसा लेट जाती हूँ वहीं गुरु जी के चरणों में जाके। थोड़ी देर सत्संग सुनते सुनते मैं लेट जाती हूँ, तो मैं ऐसे सो गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतनी तेज़ धूप निकल रही थी और मुझे बादलों में ऐसा नज़र आ रहा जैसे मैं कहीं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। बर्फ़ बर्फ़ चारों तरफ, ऐसे बर्फ़ बर्फ़। संगत जी, सबसे पहला दर्शन जो हुआ था ना मुझे, संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं हैरान रह गई कि जैसे मेरी आंखें खुली थी ना, मेरी नज़र सीधा बादलों में पड़ी। संगत जी, आसमान पे मेरी नज़र ऐसे ही गई, मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा क्या नज़र आ रहा है, इतनी तेज़ धूप में और मुझे बादल नज़र आ रहे हैं। संगत जी, और जो बादलों में मुझे नज़र आया ना संगत जी, मैं हैरान रह गई। संगत जी, पहले मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए संगत जी, फिर मुझे शिवलिंग रूप के दर्शन हुए,
आप मानोगे इतना बड़ा शिवलिंग और साथ में त्रिशूल, उस पे डमरू लटका हुआ संगत जी। फिर मुझे गुरुजी नजर आए शिवलिंग के पास। और ये नहीं कि एक ही बार में दर्शन हुए, अलग अलग दर्शन हो रहे थे संगत जी। मुझे फिर गणेश जी के दर्शन हुए, गुरु जी के वाइट चोले में दर्शन हुए। गुरु जी पहले एक बार खड़े हुए थे, ऐसे ही जैसे हाथ बांध के खड़े होते हैं ना गुरु जी, ऐसे हाथ बांध के एक बार खड़े हुए। फिर मुझे बैठे हुए के दर्शन हुए गुरु जी के, जैसे गुरु जी बैठे हैं शिवलिंग के पास और बैठे हुए के दर्शन हुए। मैं वहीं अपने ना आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था संगत जी मुझे। हाँ, मुझे ऐसे दर्शन भी हो सकते हैं, इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे दर्शन हो सकते हैं। पर जो गुरु जी कहते हैं वो तो करके दिखाते हैं संगत जी। और फिर मुझे गुरु जी के बैठे हुए और वाइट चोले में संगत जी, वाइट चोले में दर्शन हो रहे थे गुरु जी के। फिर मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। फिर 3 ओम के दर्शन हुए संगत जी मुझे, 3 ओम के दर्शन। और एक ओम तो इतना बड़ा बना हुआ था ना, सिर्फ ओम ही बना हुआ था एक साइड में संगत जी। इधर 3 ओम के दर्शन हो रहे थे संगत जी, बड़े प्यारे दर्शन हो रहे थे। कल तो गुरु जी ने मुझे गदगद कर दिया। जो गुरु जी कहते हैं वो तो करते हैं गुरु जी। गुरु जी की कई भी बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। ये तो हम इंसान हैं कि हाँ, कहते जब तक इंसान दिल से जुड़े ना तो गुरु जी की बातों पे या उनके मैसेजों पे हम विश्वास नहीं कर सकते संगत जी। दिल से जुड़ोगे तो तुम्हें हर चीज़ पे विश्वास होएगा, गुरु जी की एक एक बात पे विश्वास है। हाँ संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ संगत जी। शायद ये गुरु जी नहीं बुलवा रही, मैं खुद कह रही हूँ संगत जी। हम अब की बार जब शिवरात्रि पे मंदिर गए थे ना संगत जी, तो मैं अपनी जेठानियों से ऐसे कह रही थी कि दीदी अब की बार आएंगे ना तो हम सारे सब ना साड़ी पहन के आएंगे संगत जी। अब मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतनी बात बस हमने बोली थी वहाँ पर। मैं घर पे आई हूँ और मैंने हाथ मुँह धोए हैं, अपना माथा टेका, पूजा वूजा करी, फिर मैं थोड़ी देर फ़ोन उठा कर बैठ गई। मैंने कहा चल थोड़ी देर फ़ोन देखते हैं। अब मानोगे नहीं संगत जी, मैसेज क्या आया, पुत्र साड़ी तो सूट अच्छे लगते हैं। संगत जी मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा गुरु जी आप इतनी इतनी बातों को सुनते हैं मेरी। मैं सही बता रही संगत जी, बड़ी अंदर से खुश हुई कि मैंने कहा गुरु जी वाकई आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरी हर एक बात को सुनते हो। मैंने वही शुक्राना करा गुरु जी का। मैंने गुरु जी मैं तो अभी कह ही रही थी साड़ी तो मैं भी नहीं पहनती, बस एक दिल करा था। हाँ, मंदिर में ना काफ़ी लेडीज से साड़ी वाड़ी डाल के आई थी, तो उनको देख के ऐसे मेरा दिल कर गया कि हाँ मैं भी साड़ी डाल के जाऊँगी। तो गुरु जी ने मेरे को कह दिया पुत्र साड़ी से ज़्यादा सूट चंगे लगते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, मैं तो सूट ही पहन के आऊँगी। संगत जी इतने प्यारे हैं ना गुरु जी, सही बता रही हूँ, मुझे तो इतना प्यार आता है ना गुरु जी पे। मैं कहती हूँ गुरु जी छोटी छोटी बातों को भी सुनते हो आप तो गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्र। सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी के दर्शनों की बात छोड़ के अब मैं अपनी बातें बताने लग गई। सॉरी गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। तो ऐसे मेरे को दर्शन हुए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरु जी के। ओम दर्शन तो इतना अच्छे दर्शन हो रहे थे ना संगत जी, और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। मैं अपने मन में गुरु जी से बात करी, मैंने गुरु जी जब भी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ ना तो और सत्संगों में ना संगत कहती है कि आपको गर्मी ज़्यादा लगती थी। मैंने कहा तो गर्मी तो लगनी है गुरु जी को, जब इतने बर्फ़ वाले एरिया में गुरु जी बैठते हैं तो गुरु जी को तो गर्मी लगनी ही लगनी है। वो कहाँ सर्दियों में भी कहते थे संगत जी के गुरु जी पंखे चला के बैठते थे। मैं तो गुरु जी को तो फिर ठंडक की आदत है तो वो तो ठंडक में ही रहेंगे ना गुरु जी। तो मैं अपने अपने आप मन में ऐसे बात करी, मैंने गुरु जी आपको तो वाकई गर्मी ज़्यादा लगती होगी। तो संगत जी मैं कह रही गुरु जी आपको तो बहुत गर्मी लगती है, हम आपके आगे जोत भी जलाते हैं, आपको उससे भी गर्मी लगती होगी। तो संगत जी गुरु जी का ना मैं अपने आप पे पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हूँ गुरु जी से। तो गुरु जी कई बार तो कहते हो कि चलिए कम दिमाग लगाया कर, कम दिमाग लगाया कर। उनको हाँ जी गुरु जी। संगत जी
मैं वाक़ई मेरा बहुत दिमाग लगता है गुरुजी कि मैं हर टाइम ना मेरा ना दिमाग ना सिर्फ़ गुरुजी पे ही रहता है। हर टाइम में दिमाग गुरुजी के लिए ही सोचता रहता है हर टाइम। हाँ, गुरुजी को ये नहीं अच्छा लगता होगा, हाँ, गुरुजी को ये नहीं अच्छा लगता होगा। मतलब हर टाइम ना दिमाग में गुरुजी की ही बातें चलती रहती है संगी। अरे! गुरुजी कहते हैं तुम मेरे को याद करोगे तो मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा संगत जी, और गुरुजी रहते भी हैं। आज सुबह की बात लगा लो, सोमवार का दिन था। ऐसे में गुरुजी को गुरुजी भोग लगाने के लिए मैं परांठे बना रही थी। हाँ, मेरा बेटा जाने के लिए बैठा हुआ था मुझे, तो मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। और मानोगे नहीं संगी जी, जो भी मैं रोटी बनाऊँ ना, उसमें पहले ही ओम बन जाए। मैं नमक डालूँ, मिर्च डालूँ, मिर्चों से 2-2 ओम ओम बन जाए संगत जी। मैंने शुक्राना करती गई और नाश्ता बनाती गई संगत जी। बड़े ही प्यारे दर्शन हो रहे थे आज गुरुजी के। ओम ही ओम, जो भी रोटी मैं बनाऊँ, वो तो कहते हैं ना तवे पे तो बाद में ओम बनते हैं। गुरुजी मेरे पहले ही परांठों में ओम ही ओम बनाई जा रहे थे संगत जी। और एक रोटी में तो मैं बस लोई बेली थी संगत जी, उसमें इतना बड़ा ओम बन गया। मैंने उठा के भी देखा संगत जी, इतना प्यारा ओम बना हुआ उसमें। मैंने शुक्राना करा गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं गुरु का, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। ऐसे अपनी बच्ची के साथ रहते हैं गुरुजी, सच बात है गुरुजी। आपके बहुत प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी। कल मेरा ना बड़ा मन कर रहा था कि मैं दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहूँ गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं ऐसे ऐसे मन कर रहा था संगत जी मेरा कल। और मैं गुरुजी को मन में कह रही, मैंने गुरुजी मैं ना ऐसा मन कर रहा था, मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो बड़े मंदिर में ऐसे दिखा रहा था मैं ऑटो में ही चिल्लाने लग जाऊँ, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ऐसे मन कर रहा था मेरा, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलूँ। वही लोग ना फिर मुझे पागल ही बताते संगत जी। फिर मैं ना अपनी फीलिंग को दबा के बैठ गई। मैंने कहा नहीं नहीं, तो पागल है, ऐसे काम करेगी तो दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी। फिर मैं अपने मन में ही बात करी। मैंने कहा तो दुनिया को क्या करना है तुझे, तेरे को जो करना है तू अपने मन में तो कर ही सकती है। अपने मन में तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रही, मैं गुरु जी मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो संगत जी ये मेरी दिल की फीलिंग है गुरु जी के लिए। वाकई में गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ नहीं कि मैं अपने घर में ही मैं गुरु जी को याद करती हूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ संगत जी, मैं फिल्म भी देखने जाती हूँ ना, तो गुरुजी मेरे पास रहते हैं। और हर टाइम मेरे दिमाग में ना गुरुजी की ही बातें चलती रहती हैं। मैं कहीं भी बैठी रहूँ संगत जी, मैं बैठती तो हूँ रिश्तेदारी में जाके, पर मेरा दिमाग ना गुरुजी के पास रहता है संगत जी। हर टाइम मेरा ना दिमाग में गुरुजी की बातें चलती रहती हैं संगत जी। कहते गुरुजी को मैंने भोग लगाना था, मैं यहाँ बैठी हूँ, गुरुजी की जोत जलानी थी, गुरुजी को मेरे को ये करना था, गुरुजी के मेरे को कपड़े धोने थे। मेरा ना दिमाग ना हर टाइम यूँ ही चलता रहता है संगत जी। अब ये तो गुरुजी को ही पता होगा मेरा इतना दिमाग क्यों चलता है, सिर्फ गुरुजी के लिए चलता है, सिर्फ गुरुजी की बातों में चलता है कि हाँ गुरुजी को ये कर दो, गुरुजी के लिए ये सजावट कर दो, गुरुजी के लिए ये कर दो। अपने बैठे बैठे मन में बहुत कुछ बातें करती रहती हूँ। गुरुजी अब हमारे घर कब सत्संग होएगा गुरुजी। फिर मैं रील ही देख रही थी संगत जी, तो रील देखते देखते ना जैसे गुरुजी का दरबार लगा होता है ना संगत जी, तो मैं अपने मन में कह रही, मैंने गुरुजी एक बार सत्संग करा के रह गए, दूसरी बार सत्संग नहीं करा होगा अपने मन में। तो गुरुजी का मैसेज आता है, अब तू डुगरी की तैयारी कर ले, मैं तुझे डुगरी बुलाने वाला हूँ और तेरे दिन बदलने वाले हैं। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा आप ही रास्ते बनाओ गुरुजी, क्योंकि मेरे अंकल तो मेरे को अकेले जाने नहीं देंगे, और ना वो गुरुजी को इतना मानते हैं। वो मुझे कुछ नहीं कहते, पर वो खुद तो नहीं मानते ना। और मेरे को पहले भी मैंने एक बार छेड़ी थी कि हाँ मेरे को डुगरी मंदिर जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही बुला लो, रास्ते बनाओ गुरुजी, मेरे को डुगरी मंदिर के दर्शन कराओ गुरुजी। संगत जी आप लोग भी अरदास करना कि मैं डुगरी मंदिर हो के आऊँ, गुरुजी के दर्शन करके आऊँ।
बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाँह फड़ने का शुक्राना गुरु जी, अपने चरण में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, नेक इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमें अच्छी सोच देने का शुक्राना गुरु जी, दूसरों के लिए अच्छे सोचने का शुक्राना गुरु जी, हमारी न्यू लाइफ बख्शने का शुक्राना गुरु जी, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सरबत दा भला करना, सब दियां झोलियां भरना, सब दे बच्चों नूं सदबुद्धि देना, सब दे बच्चों नूं चढ़दी कला में रखना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब दी बीमारियों नूं कटना गुरु जी, सब दी बीमारियों नूं कटना गुरु जी, सरबत दा भला करना गुरु जी, सरबत दा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सोमवार का सत्संग है संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं दूसरी बार सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। सोमवार को एक सत्संग मैंने सुबह रिकॉर्ड करा था, एक सत्संग मैं अब शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया संगत जी, बहुत ब्लेस कर दिया संगत जी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि हाँ गुरु जी कि कोई शक्ति है मेरे साथ, जो आप सुनोगे संगत जी तो आप खुद ही समझ जाओगे संगत जी। संगत जी, कुछ दिनों 2-3 दिन से ना ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ कोई शक्ति है मेरे साथ, जो मुझे कुछ महसूस कराना चाहती है संगत जी। अब तो आज तो गुरु जी ने मुझे बिल्कुल ही महसूस करा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, मैं ऐसे दोपहर के टाइम सो गई थी। मैंने गुरु जी से आगे ले, मैंने गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, गुरु जी अपना हाथ रख देना मेरे सर पर। संगत जी, मैं इतनी गुरु जी से अरदास करके सोई थी संगत जी, और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं 1 आध घंटा सोई होंगी, घंटे के बाद मेरी आँखें ना अपने आप धीरे 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 खुलने लग गई संगत जी। और मैंने क्या देखा, हमारा जहाँ AC लगा हुआ है ना संगत जी, वहाँ इतनी बड़ी परछाई संगत जी, ऐसे लग रहा है जैसे भोले बाबा की परछाई हो संगत जी, और ऐसी जटासी बनी हुई संगत जी। मैं तो पहले तो मैं डर गई, क्योंकि अंधेरा करके सो रही थी संगत जी, तो पहले तो मैं डर गई। फिर मेरे पता नहीं, मैं नींद में थी संगत जी, मुझे नहीं पता, पर मुझे पूरे साफ ऐसे लग रहे थे जैसे भोले बाबा खड़े हैं संगत जी परछाई में। मैंने वहीं से शुक्राना करा, मैं डर भी रही हूँ और मैं शुक्राना भी कर रही हूँ संगत जी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने शुक्राना करा, एकदम से मेरी आंखें बंद हो गई संगत जी। धीरे 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 मेरा हाथ, पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था मुझे, क्या नहीं हो रहा था। मैं अपने मन में कह रही, मैंने गुरु जी अगर आप हो ना मेरे पास में तो मेरा हाथ पकड़ लो गुरु जी। मैंने संगत जी, मैंने नींद में थी या नहीं थी मुझे नहीं पता संगत जी, पर मुझे दिख सारा कुछ रहा था संगत जी। मैं ऐसी लेटी हुई और मैं गुरु जी से अरदास कर रही, मैंने कहा गुरु जी अगर मेरे पास हो ना, मेरा हाथ पकड़ लो गुरु जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा हाथ अपने आप ऊपर हो गया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि हाँ मेरा हाथ पकड़ रखा है किसने संगत जी। मेरा एकदम से ऐसा हुआ, मैंने कहा गुरु जी आप सच्ची में हो। मैंने शुक्राना करा, मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम। मुंह बंद था, कुछ मुझे मूवमेंट नहीं हो रहे थे संगत जी, बस मैं अंदर अंदर बातें कर रही थी गुरु जी से। वैसे मैं सुन थी, कहते ना एक जैसे लाश नहीं पड़ी होती है संगत, सेम ऐसी हालत थी मेरी।
बिल्कुल सुन, एकदम ना कुछ मूवमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और बस मेरा हाथ जैसे लग रहा है सिर्फ 1 मिनट समझ लो संगत जी का, हाँ 1 मिनट मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा रखा संगत जी। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर वो हाथ मेरे इधर कमर पे आया संगत जी, और गुरु जी ने ऐसे मेरे कमर को सहला के मेरे माथे पे हाथ रखा संगत जी। गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा। आज मैंने शुक्राना करा, मैंने कहा गुरु जी आज तो आपने मेरे को पूरा ही ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुपान, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आप सच्ची में हो संगत जी, गुरु जी सच्ची में है, कहीं नहीं गए गुरु जी, अपने संगत के अंग संग रहते हैं गुरु जी। जो मैंने महसूस करा है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकते संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे अपने होने का एहसास दिला दिया कि बेटा तू इतनी टेंशनें लेती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों इतनी टेंशन करती है। संगत जी घर के हालात हैं, मैं हर चीज़ गुरुजी पे तो नहीं छोड़ सकती ना, पर फिर भी गुरुजी कहते हैं तो सुनती नहीं है बिल्कुल। मैं तेरे को इतना समझाता हूँ, तू बहुत वो है, ढीठ है ढीठ। कहते हैं गुरुजी तू बहुत ढीठ है, तू नहीं सुनती। मैं तेरे को इतना समझाता हूँ, तेरा कोई काम आज तक नहीं रुका तो आगे भी नहीं रुकेगा। कहती हूँ हाँ जी गुरुजी, आप मेरे साथ हो तो मेरा काम तो वैसे ही नहीं रुकना, पर मैं क्या करूँ उस दिल को मैं समझा नहीं पाती। मैं गुरुजी से भी कहती हूँ हाँ गुरुजी, शुरू से आदत पड़ गई है टेंशनें लेने की, तो ये आदत जल्दी से नहीं जाएगी। फिर भी गुरुजी कहते हैं बेटा सारे काम खुद ही करेगी या मेरे पे भी कुछ छोड़ेगी। मैंने गुरुजी आप ही तो संभालते आए हो, मेरी तो औकात ही क्या है, मैं कोई काम अपने आप कर लूँ गुरुजी। आज तक आपने इतने इतने मैंने कष्ट देखे हैं, वो सब आपने ही तो संभाला है, नहीं तो अगर कोई और से होता ना संगत जी वो टूट जाती। जैसे जैसे कष्ट मैंने देखे हैं ना संगत जी वो टूट जाती। वो लेडीज़ जैसे मेरे को गुरुजी ने संभाला है, इतना मुझे मजबूत बनाया है ना गुरुजी ने, संगत जी बहुत मजबूत बना दिया मुझे गुरुजी ने। शुक्राना है मेरे गुरुपान, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं संगत जी, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं तो मैं शेयर भी नहीं कर सकती संगत जी। 3 दिन लगातार रोई हूँ बैठ के, 3 दिन ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मैंने संगत जी। मेरे गुरुपा को पता है कि हाँ उनकी बेटी ने कितने कष्ट सहे हैं। संगत जी कोई एक दिन रो ले तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अब मैं 3-4 दिन लगातार रोई हूँ और इतना कुछ खाना पीना नहीं, ऐसे ऐसे दिन देखे हमने संगत जी। बस गुरुपा ने हमारे को संभाला है, हमारी ही सब गुरुपा ने करी है। पहले नहीं पता था कि हाँ गुरुजी संभाल रहे हैं, पर अब तो हमें पता है ना कि हमें गुरुजी संभाल रहे हैं। मैं तो दिल से शुक्राना करती गुरुजी का, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और आज तो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा है ना संगत जी, सही बता रही हूँ, मैं तो गुरुजी के वो बिल्कुल वो हो गई हूँ कि हाँ गुरुजी कितना प्यार करते हो आप अपनी संगत को, और कितनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी, कितनी जल्दी सुनते हैं। मेरे बहुत दिन से मन में था कि हाँ गुरुजी मेरा हाथ पकड़े। संगत जी मैंने पहले भी शेयर करा था, जब मैं बीमार पड़ी थी ना संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, मैंने गुरुजी मेरी इतनी तबीयत खराब है, अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ोगे। संगत जी जब भी रोना आ रहा है तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ोगे। तो आज गुरुजी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया संगत जी। शुक्राना है शुक्राना। शायद मैं किसी को वो मोमेंट दिखा सकती संगत जी, वो मोमेंट तो इतना प्यारा था ना कि एक बेटी का हाथ एक बाप ने कैसे पकड़ा था और कैसे उसके सर पे हाथ फेरा। संगत जी मैं जब भी तो कहती हूँ अपने भी नहीं इतना कर सकते जितना गुरुजी करते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बारंबार शुक्राना। अब तो मैं ज़ोर ज़ोर से कहूँगी, हाथ फड़ने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना।
अपने गले लगाने का शुक्राना संगत जी। आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गुरुजी ने मुझे अपने गले लगा दिया हो। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। बस संगत जी, मेरे अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की मेहर है, ऐसी मेहर सब पे करें गुरुजी, ऐसे सबको ब्लेस करें गुरुजी। सर्बत दा भला करना गुरुजी, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चों नूं सदबुद्धि देना, सबदे कारोबार नूं अच्छा करना, सबदी बीमारियों नूं कटना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, चरण में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी, मेरी सारी बीमारियां ठीक करने का शुक्राना गुरुजी, अपने अंग संग रखने का शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमें एक अच्छा बच्चा बनाने का शुक्राना गुरुजी, नेक राह पे चलाने का शुक्राना गुरुजी, हमें अच्छे बुरे की समझ करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, हम इंसान हैं, हमारे से रोज़ बहुत गलतियां होती हैं, क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 18 तारीख है, 19 तारीख है, 19 तारीख का सत्संग है संगत जी। सॉरी संगत जी, ये मेरा 19 तारीख का सत्संग है, मंगलवार का। और गुरुजी की बड़ी मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी गुरुजी। गुरुजी आप पे ही बुलवा लेना जो बुलवाना है। संगत जी, 19 तारीख सुबह की पता नहीं क्यों मेरे को रात से इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे संगत जी, बहुत चक्कर आ रहे थे। और मैं अभी बैठी हूँ ना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हाँ गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही है मेरे पर। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे हाथ रखा संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे संगत जी आज सुबह फिर ब्लेसिंग दी है संगत जी। वो ब्लेसिंग कैसी है मैं आपको अपने शब्दों में शायद ना बता सकूं। मैं एक ही शब्द बताती हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया। और जिनको अपना बना लिया वो समझ जाएंगे कि हाँ गुरुजी कैसे अपना बनाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया है, गुरुजी मेरे हो गए हैं संगत जी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है ना, मैं तो बता भी नहीं संगत जी, बता भी नहीं सकती। गुरुजी बड़ी मेहर कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, मेरी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, मेरे अंदर तक की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी के तरीके आपको पता ही है संगत जी, गुरुजी कैसे अपने बच्चों की बीमारियों को ठीक करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। ऐसे हैं प्यारे गुरु बाप। संगत जी, आज सुबह से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था संगत जी। आज गुरुजी ने मेरी कोई बड़ी बीमारी ठीक करी है संगत जी, इसलिए कह रही हूँ गुरुजी ने मुझे आज अपना बना लिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत दिनों से कुछ पेट में ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, हम थोड़ा पैसों की तंगी की वजह से ना मैंने आज तक कभी टेस्ट करवाया, ना मैं कभी गई टेस्ट करवाने संगत जी। तो गुरुजी हैं ना हमारे घर के डॉक्टर। अब ये नहीं मुझे पता क्या बीमारी थी पर क्या नहीं थी, पर आज सुबह से गुरुजी ने मेरे पर बहुत ब्लेसिंग करी है, बहुत ब्लेसिंग करी है संगत जी, बहुत ब्लेस कर रखा है गुरुजी ने। मेरी कितनी बीमारियां ठीक करी हैं गुरुजी ने। शुक्राना है गुरुजी का, इसलिए मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करा है संगत जी। शायद गुरुजी किसी को समझाना चाहते हो, कुछ इशारा देना चाहते हो, मुझे नहीं पता। गुरुजी के मैसेज गुरुजी को ही पता रहते हैं, वो किसको कैसे समझाना होता है, किसको कैसे नहीं समझाना होता, ये गुरुजी को ही पता है संगत जी। हमें तो गुरुजी जो बोलने के लिए कहते हैं हम वही बोल देते हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला है तो आज
संगत में बता के हाँ गुरुजी ने तुझे ब्लेस करा है। मैंने गुरुजी आप जो बुलवाओगे मैं वो बोलूँगी। गुरुजी ने अपने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी कमर पे हाथ रखा संगत जी, बहुत ब्लेस करा गुरुजी ने। आज इतना सुकून सा मिला जब गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा ना, बहुत सुकून मिला संगत जी, बहुत सुकून। अभी तक मेरे को चक्कर से आ रहे हैं संगत जी, अब भी चक्कर आ रहे हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए हिम्मत भी चाहिए संगत जी। शायद इसी वजह से मेरे को कल से चक्कर ही चक्कर जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये चक्कर क्यों आ रहे हैं संगत जी। अब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, मेरा सर घूम रहा है संगत जी। पर गुरुजी की आज्ञा है तो अपना शुक्राना कर, इसलिए मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी की आज्ञा तो मैं टाल ही नहीं सकती ना, उनकी रजा में राजी रहना है मुझे तो बस। गुरुजी कहते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ तू वैसे कर, फिर देख नज़ारे। मैंने कहा गुरुजी आप जैसे कहोगे मैं तो वैसे ही करूँगी गुरुजी। आपके चरणों में रहना आसान नहीं है गुरुजी, इसलिए आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी। और संगत जी आज मुझे गुरुजी की 3 बार खुशबू आई संगत जी, ऐसी खुशबू थी संगत जी, एकदम से ही नाक पे चढ़ी। मैं कह रही गुरुजी आप मेरे पास हो। तो गुरुजी ने एहसास करा दिया कि देख आज मुझे 3 बार खुशबू आई है गुरुजी की, कि देख मैं तेरे पास ही हूँ। तू मुझे इधर उधर ढूंढती रहती है ना, मैं तेरे अंदर ही हूँ, पर तू महसूस नहीं करती है। कहते हाँ जी गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे अंदर हैं, गुरुजी मेरे अंदर ही हैं संगत जी। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोलूँगी संगत जी, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलती। गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ संगत जी। अब भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग का नज़ारा है कि हाँ मेरे से संभाल ही नहीं जा रही वो ब्लेसिंग। ये भी गुरुजी हिम्मत देंगे संभालने के लिए कि हाँ जो मैंने ब्लेसिंग तुझे दी है ना उसे संभालने के लिए हिम्मत रख। मैं कहते हैं हाँ जी गुरुजी ये हिम्मत भी आप ही दोगे मुझे। हम इंसान हैं, हमारे में इतनी शक्ति कहाँ है हम आपकी ब्लेसिंग को संभाल सकें। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा मेरे से, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी, सब्जियाँ झोलियाँ भरना, सबके बच्चों ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबके कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सबकी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज अंत में मैं अपना सत्संग भी आज शेयर करना चाहूँगी। आज मॉर्निंग की ही बात है, जब मैं तुलसा जी में जल चढ़ा रही थी तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। मैं देख नहीं पाई, मैंने जल चढ़ाया तो एकदम से उड़ करके आई और मेरे सर के ऊपर से घूम करके विंडो पर बैठ गई। तो मैंने देखा तो मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैं जल चढ़ा रही थी, जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो बटरफ्लाई फड़फड़ा रही थी। मैंने क्या हुआ इसको, तो देखा वहाँ पे एक छिपकली बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल भी विंडो के कलर की थी, किसी को दिख भी नहीं थी, मेरे को भी नहीं दिखी थी। तो आई थिंक उसको भी नहीं दिख पाई होगी और उसने उसको मुंह में दबा रखा था। तो मैं तो बहुत ही मुझे ख़राब लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर मुझे एक सत्संग में वसी ने बताया था, संगत ने, कि अगर जैसे मान लीजिए आप बटरफ्लाई को देखिए, तो अगर किसी की उसमें बटरफ्लाई की डेथ हुई हो जाए तो गुरुजी ने कोई संकट होता है आपके ऊपर आने वाला, वो कष्ट को काट दिया होता है, तो उसकी डेथ आपको दिख जाती है, उसको मतलब मरी हुई बटरफ्लाई मिल जाती है आपको इस टाइप से। तो फिर हमने कहा शुक्राना करा, हमने कि जय गुरु जी शुक्राना। पता नहीं कौन सा आज कष्ट था, क्योंकि मेरे सर के ऊपर से ही उड़ कर के गई थी और मुझे तो पहले बहुत अच्छा लगा कि मुझे गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ही 1 सेकंड के बाद ही मेरे को ये देखने को पड़ा, तो मेरे को बहुत ख़राब लगा। लेकिन फिर मुझे उसी सत्संग की याद आई, तो पता नहीं गुरु जी ने ऐसे कौन सा कष्ट था वो काट दिया। थोड़े में कहते हैं गुरु जी बड़ा कष्ट होता है ना, थोड़े में काट देते हैं, 10% हमें काटना पड़ता है और 90% वो खुद काट देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।